हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। इसके पहले हम पढ़ाने वाले थे सेंटेंसेस, लेकिन इसके पहले मैंने सोचा कि नहीं, आपको पहले पढ़ा दूं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, ठीक है। उसके बाद हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक ना। इसलिए कि जो सेंटेंस जो बना हुआ है वो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का कहीं न कहीं उसी का भाग है। तो पहले इसे बताने के बाद आपको सेंटेंसेस का जितने सारे भाग रहेगा वो एकदम बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ अ स्पीच पहले ले लिया, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय को नहीं गंवाते हुए। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर है, ईच ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, ठीक है। जितने सारे हम डिफिनेशन लिए हैं उसका हिंदी साथ साथ हमने करते चला है, ठीक है, ताकि विद्यार्थी को आराम से एकदम समझ में आए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ईच ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी शब्द के प्रत्येक ग्रुप, शब्द के जितने सारे ग्रुप हैं वो ग्रुप को पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कहा जाता है। आपको पहले हम बताया था लेटर से वर्ड्स बना और वर्ड्स से सेंटेंस बना, तो जितने सारे वर्ड्स का ग्रुप होगा वो ग्रुप है, तो ग्रुप को ही हम लोग बोलेंगे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का ही 8 भाग होता है, ठीक है। और उसी वर्ड्स के सहायता से सेंटेंसेस में निर्माण किया जाता है। जैसे यहां पर लिखे हैं, वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन and used in sentence, parts of a speech was kept in 8 parts, है ना। यानी जबकि, है ना, where जबकि वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच को 8 भागों में रखा गया। कितने भाग में रखा गया? 8 भाग में रखा गया। किसे रखा गया? पार्ट्स ऑफ अ स्पीच को रखा गया, कार्य और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जो वर्ड्स में कार्य किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा, उसके आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में रखा गया, ठीक है। और इन 8 भागों को अगर हम लगातार बारी से एक एक नंबर करके पूरे का पूरे इसको अध्ययन करेंगे तो सारा का सारा मेरा वर्ड्स से सेंटेंस में परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा भाग, ठीक है। जिसमें पहला नंबर होता है आपका नॉन। पहला नंबर क्या है? नॉन। बच्चा पार्टी ध्यान देना, ये उच्चारण के लिए बीच में मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, कि आपको पढ़ने में कहीं से दिक्कत ना हो, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला। तो नॉन मीन्स होता है संज्ञा। ए प्रोनाउन, यहाँ पर देखिए प्रोनाउन लिखा हुआ है और इसका हिंदी उच्चारण प्रोनाउन कर दिए। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। उसके बाद है एडवर्ब, ठीक ना। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय। और कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय। और एक है इंटरजेक्शन विस्मादि बोधक अव्यय। ये आपका 8 पार्ट्स है और इन 8 पार्ट्स को बारी बारी से हम लोग पूरे विस्तार में इसके बारे में जानेंगे। और जैसे ही पूरे विस्तार में इसको हम जानकारी हम लोग कर लेंगे तो इंग्लिश ग्रामर का कोई भी पार्ट्स पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। हम लोग एकदम आराम से सीखेंगे और मेरा इंग्लिश ग्रामर बहुत इजी हो जाएगा। हमें इंग्लिश किताब पढ़ने में बहुत ही मन लगने वाला है, उसका हिंदी उच्चारण आराम से कर लेंगे, ठीक है। उसको हम समझ सकेंगे कि इंग्लिश का हिंदी क्या हो रहा है, वो कह क्या रहा है, ठीक है, आसानी से प्राप्त करेंगे जब इसको हम सही तरीका से नॉलेज हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। यहां से नॉन से हम स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 जो भाग है, इन भागों के बारे में बारी बारी से एक एक पार्ट्स, एक एक बिंदु को छोड़ना नहीं है, ठीक है।
और एक एक बिंदु को संग्रह करके हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप ऐसा करिए, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आपका एक तरफ से पढ़ाई का स्टार्ट है, एक तरफ से नोट्स भी तैयारी होगा, ठीक है। आप कॉपी पर नोट्स भी करते जाइए, ठीक है, आपका नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम नॉन के बारे में चलेंगे, एक एक नंबर से चलेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम नॉन के बारे में आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पहला नंबर, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग था नॉन। पहला भाग क्या था? नॉन। चलिए पहला भाग नॉन। नॉन मीन्स होता है संज्ञा, ठीक है। अब नॉन मीन्स संज्ञा होता है एक एक भाग का डिफिनेशन, एग्जाम्पल और उसकी पूरी कहानी, किस तरीका से कहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, एक एक नियम को जानना, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन, पहला डिफिनेशन हम यहाँ पर दो को डिफिनेशन लिए हैं, ठीक है। ए वर्ड विच हैज सम या द अदर इज कॉल्ड ए नॉन, ठीक ना। या इसको हम बोलेंगे ए नॉन इज नेमिंग वर्ड। ए नॉन इज नेमिंग वर्ड मतलब वैसा वर्ड्स जिसका कोई ना कोई नाम होता है, वैसा वर्ड्स जिसका कोई ना कोई नाम होता है संज्ञा कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अपने हम आंखों से जितने सारे वस्तुओं को हम देखते हैं वो सबका सब क्या है? नॉन है, ठीक ना। या हम इस तरीका से कहेंगे कि दुनिया में जितने सारे वस्तुएं हैं जिसका कोई ना कोई नाम होता है, सब के सब क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अच्छा चलिए 2 मिनट के लिए आपसे पूछा जाए कि कोई कुछ ऐसे वस्तु का नाम बताइए, एक वैसे वस्तु का नाम बताइए जिसका कोई नाम नहीं होता है, इसका कोई नाम होता ही नहीं है, वैसे वस्तु का नाम खोज कर बताइए। क्या आप बता सकते हैं? चलिए 1 मिनट समय देते हैं, बताइए। नहीं ना, आप खोजिएगा वो मिलने वाला ही नहीं है। वो ऐसा कोई वस्तु धरती पर है ही नहीं कि उसका नाम होता नहीं है। यानी जब अपनी हम मुंह को बंद रखेंगे, एकदम बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे उस पे, तब जाकर हम वस्तु को नहीं बोल सकते, नाम नहीं बोल सकते। तो जितने सारे वस्तु हम लोग को आंख से दिखाई देते हैं, चेयर है, फैन है, जितने सारे बैग है, कॉपी है, कलम है, जितने सारे वस्तु दिखाई देता है उसका कोई ना कोई नाम है, ठीक ना। अगर बिना नाम के कोई वस्तु आपको मिलता है तो कमेंट्स में हमको जरूर बताइए, ठीक है। जरा हम भी जान ले कि बिना नाम वाले कौन सा वस्तु है, ठीक है। इसीलिए इसको हम डिफिनेशन दिए कि जिसका कोई ना कोई नाम होता है, वैसा वस्तु जिसका कोई ना कोई नाम होता है, सब के सब क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लिए बॉय, गर्ल, चेयर, पेन, बुक, कॉपी, पटना, काऊ, यानी जो कुछ हम बोलेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल यही हो सकता है, कुछ भी हम बोलेंगे सब संज्ञा है, सब का सब क्या है? नॉन है। आप इसका कंफर्म रहिएगा, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति अगर पूछे कि 10 नॉन का नाम बताइए, जितने आपसे दिखाई वस्तु दे रहा है सब के बारे में बोल दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब जानना है काइंड्स ऑफ नॉन, ठीक ना। नॉन का कितने भेद होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखे हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक ना। और पहला ये भेद है आपका प्रोपर नॉन, जिसका हिंदी उच्चारण मैंने लिख दिया है। प्रोपर नॉन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नॉन आपका जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नॉन आपका समूहवाचक संज्ञा, और अवास्तविक नॉन भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नॉन द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 हमने लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं नोट्स तैयारी करने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट्स तैयारी करिए, ठीक है। और यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग आया था नॉन। नॉन का हमने डिफिनेशन दिया, एग्जांपल समझाया। इसका 5 भाग होता है। कितने भाग होता है? 5 भाग होता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई भी भाग स्टार्ट करेंगे तो जितनी सारी उसकी कहानी रहेगा, एक एक कहानी के बारे में जानेंगे बच्चा पार्टी, आराम से उसको हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर नॉन का 5 भेद है, ठीक ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, अवास्तविक नॉन और मटेरियल नॉन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग होता है। 8 भाग का नाम स्पेलिंग सहित
आप याद रखिए। और उसके बाद ये नॉन का जो 5 भाग होता है उसका नाम याद रखिए, आप आराम से सीखिए। ठीक है, अगर इस तरीका का वीडियो आपको पसंद है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने साथियों में फैलाइए, इसको दूसरे को भी फायदा पहुंचाइए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा हम देते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।